हमारे पास में यहाँ ना दो टर्म्स आएंगी, दो टर्म्स, एक आएगी रेफरेंस और एक आएगी बिब्लोग्राफी। ये दो चीजें हैं जो आपको यहाँ समझनी है। बिब्लोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने अपनी पूरी रिसर्च के दौरान किसी से कोई वार्तालाप करी है, कोई बात की है, अगर मैंने रिसर्च के दौरान किसी से कोई भी जो है वो समझ ली है, ठीक है जी, समझ का मतलब समझ गए ना, कोई भी डिस्कशन किया है, कुछ भी किया है, वो भी रेफरेंस के अंदर आता है। अगर मैंने किसी चीज को डायरेक्टली साइट किया है, यानी मैंने कोट किया है एज इट इज, ऐसे डबल कॉमास, इनको कोट्स बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, अगर डायरेक्टली किसी चीज को साइट करके मैंने लिखा है तो वो सारी चीजें आपकी आती है। तो बिब्लोग्राफी में तो ये सभी कुछ आ जाएगा। रेफरेंसिंग में स्पेशली सिर्फ आप कोटेशंस लिखते हो एज इट इज। अगर आपने किसी किताब से या किसी और रिसर्च के रिसोर्स से कोई लाइन उठाई है, वो अपनी रिसर्च में आप लोगों ने यूज करी है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस देना। इन्हें हम बोलते हैं कोटेशन, साइटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, साइटेशन। तो ये साइटेशन देने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप पेज के ऊपर भी एक साइटेशन दे सकते हो, मतलब आपकी पूरी की पूरी किताब है ना, उस पूरी किताब में ऐसा हो सकता है कि आप लाइन के ऊपर भी साइटेशन दे दो कि ये लाइन कहां से ली और फिर यहाँ पर रेफरेंस दे दो, या आपने पूरा पेज खत्म हो गया और एंड के अंदर, फुटर के अंदर अलग से आपने क्या कर दिया, साइटेशन दे दिया। हो सकता है ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ हो, चैप्टर के एंड में आप लोगों ने साइटेशन दे दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी थीसिस एक साथ एंड में आप जो है वो साइटेशंस दे रहे हो, एंड के अंदर आप लोग रेफरेंस दे रहे हो, उसे हम लोग बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं।